कड़कड़डुमा कोर्ट ने देशद्रोहियों के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की नियमित जमानत याचिका कोर्ट ने ठुकरा दी है। ये वही उमर खालिद है जिसने अमरावती में आग उगलते हुए भाषण दिया था, और ये वही शर्जील इमाम है जिसने दिल्ली को काटने वाली नफरत बड़ी सड़कें बनाने की बात कही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, साफ साफ शब्दों में कहा कि जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, यानी कि यूएपीए के तहत गंभीर आरोप है, सबूत है और देश की सुरक्षा से इन्हें जमानत देकर खिलवाड़ नहीं कर सकते, यानी कि राहत नहीं दी जा सकती। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से कमर कस की लड़ाई लड़ी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इनके खिलाफ सुरक्षित गवाहों के बयान है, साजिश जो रची गई थी उसके ठोस सबूत हैं और सुप्रीम कोर्ट का एम्बार्गो भी है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलें मानी और इन देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे रखने का फैसला किया। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेश रो रो कर कह रहे थे कि कोई हथियार नहीं मिला, कोई फंडिंग नहीं मिली। अरे वकील साहब, क्या दिल्ली में 53 निर्दोषों का खून सिर्फ भाषण नहीं था? भाषण की वजह से तो बहा नहीं था। क्या 2020 के जो दंगे थे वो सिर्फ संयोग थे, कोइंसिडेंट तो थे नहीं, प्री प्लान था। उमर खालिद मौके पर नहीं था, लेकिन उसका जहर पूरे इलाके में फैला हुआ था। अमरावती का वो वीडियो भाषण जो है आज भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें खालिद खुलेआम भड़का रहा है। शर्जील इमाम का वकील तालिब मुस्तफा समानता का राग अलाप रहा है। कब? जब देश को बांटने की कोशिश इन लोगों ने कर ली, जब साजिशें रच ली, और जब सफलता नहीं मिला, अब जेल के सलाखों के पीछे हैं तो रो रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। गुलफिशा और सफूरा को जमानत मिली तो इन्हें भी मिलनी चाहिए, ये दलीलें पेश की गई हैं। कुछ लोग सिर्फ भीड़ में शामिल थे, लेकिन उमर शर्जील साजिश के मास्टरमाइंड थे। ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। 6 साल से जेल में है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि देश के टुकड़े करने वाले लोगों को जेल में ही सड़ना चाहिए। बाहर निकालकर फिर साजिश रचने की इन्हें खुली छूट नहीं देनी चाहिए। देशवासियों, ये वही गैंग है जो सीए एनआरसी के खिलाफ देश भर में हिंसा भड़काकर दिल्ली को आग के हवाले करना चाहता था। जब शाहीन बाग पर सब बैठे हुए थे, उस दौरान जो दंगा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के नाम पर खालिस्तान आजादी और इस्लामिक खिलाफत के नारे लगाए। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस ने जो मुहिम शुरू की थी, उसका नतीजा बड़े बड़े मुफ्ती और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अब जेल में हैं। कोर्ट का यह फैसला सिर्फ 2 लोगों की जमानत खारिज नहीं है, बल्कि देशद्रोहियों के लिए सख्त संदेश है कि भारत माता की आन बान शान के खिलाफ साजिश करने वालों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियां इन लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, वो अब क्या कहेंगे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और कम्युनिस्ट गैंग अब किस मुंह से इन आतंकियों के समर्थन में बोलेंगे? लेकिन कोर्ट का ये जो फैसला आया है, इससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुदर्शन दिल्ली में बस इतना ही। नमस्कार।